अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, काफ़ी हर्ब इस्तेमाल किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और अल्लाह भला करे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि किसी तरीके से सुहेल अफरीदी का जो है वो रास्ता रोका जाए, लेकिन तमाम हरबे जो है वो नाकाम हुए। आखिरकार सुहेल अफरीदी 90 वोट लेके वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो गए हैं। मेरी जो उनको एडवाइस है वो यही है, आज अपनी वो तकरीर जब पहली असेंबली में तकरीर करेंगे तो उसके अंदर वो नेक्स्ट लाहेमल का भी बताएंगे और जो पॉलिसी लेके वो चलना चाहेंगे फ्यूचर में केपी के लिए वो भी बताएंगे। मेरा जो उनको मशवरा है वो यही है कि ठीक है, इमरान खान की रिहाई तक उनको जद्दोजहद करनी चाहिए और अपने वसाइल बरकरार लाते हुए हर सूरत में इमरान खान की रिहाई के लिए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केपीके की जो अवाम है जो बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार है बाकी सूबों की बदौलत, तो उनको चाहिए कि वो जो केपीके की अवाम की महरूमियाँ, एजुकेशन है, साफ पानी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, अमन और अमान के जो मसाइल हैं, एजुकेशन के जो मसाइल हैं, इन मसाइल के ऊपर काबू पाना चाहिए। और जो केपीके की अवाम है जो इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उन्होंने इमरान खान को दिलो जान से वोट भी दिया है। जब कॉल दी जाती है तो केपीके की अवाम जो होती है वो फ्रंट पे होती है इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन उनके जो बुनियादी हकूक हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काम करें और अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जितनी ज़्यादा अच्छे काम हैं, वेलफेयर के काम हैं केपीके की अवाम के लिए वो करने चाहिए। खैर, अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं कि वो कहीं नहीं जा रहे, यानी कि वो वहां से तो वज़ीर आला से तो चले गए, लेकिन उनको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरा जो ग्रुप बैरिस्टर घोर हैं वो भी कहीं नहीं जा रहे, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। बाकी टीएलपी के हवाले से आपको पता है जो है वो मुज़ाकरात रात को नाकाम हुए। मुज़ाकरात का एक बहुत बड़ा दौर हुआ जिसमें हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम थी वो भी शामिल थी और साथ-साथ टीएलपी की जो मुज़ाकराती टीम थी वो थी, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और टीएलपी के साथ वही हुआ जो 26 नवंबर में पीटीआई के वर्कर्स के साथ हुआ था। उनके साथ कहते हैं ये हम मैं यही कहूँगा कि उनके साथ ज़ुल्म हुआ। साथ रिज़वी साहब जो खादिम रिज़वी के बेटे हैं जो लीडर करते हैं, जो सरबराह हैं टीएलपी के, उनको भी गोलियां लगने की इतलात हैं और काफ़ी कारकुनान के जो हैं वो ज़ख्मी और शहीद होने की इतलात हैं। खैर, जो सियासी मुखालफत या रूहानी मुखालफत कह लें, सियासी मुखालफत कह लें या वो चीज़ अपनी जगह, लेकिन टीएलपी के कायद से मैं पूछूंगा कि उन्होंने ये जो रैली थी गजा के हक में ये क्यों निकाली। कहा जाता है कि वो चाबी वाले हैं और चाबी के खिलौने हैं, उधर से ऑर्डर आता है तो वो रैली निकाल लेते हैं। हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए रैली निकाली गई ताकि एक्सटेंशन हो जाए। उस बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये रैली जो टाइम था, ये जो गज़ा मार्च का जो टाइम था वो बिल्कुल गलत टाइम था। अभी गज़ा मार्च में कोई गज़ा में मामलात जो हैं वो तय पाए जा रहे हैं। गज़ा की अवाम ने जो अमन मुआहदा है उस पे खुशी का भी इज़हार किया है। जो हमास है उन्होंने कैदी भी जो है वो रिलीज़ किए हैं, तो मामलात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर या इस चीज़ों को अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में गज़ा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से जो ये रैली है वो नहीं बनती थी। तो उसमें उनकी एक पॉलिटिकल गलती कह लें या समझ-बूझ से बालातर हो के ये फ़ैसला किया गया। ख़ैर, जो भी हुआ 26 नवंबर की तरह का जो ज़ुल्म है वो उनके साथ हुआ। तीसरा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि फेडरल में जो केपीके में तब्दीली तो हो गई है और आगे देखते हैं कि इस तब्दीली को कब तक हज़म करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो जो फेडरल है, फेडरल में भी तब्दीली होने के अमकानात बढ़ते जा रहे हैं। जो मामलात हैं वो नवाज़ शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म तक तो नहीं आ रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन के जो मामलात हैं वो इस चीज़ पे वाइंड अप हो रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। ठीक है, अगर नवाज़ शरीफ को आप एक्सेप्ट नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर तो उनकी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, शहबाज शरीफ को फारिग किया जाए, मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो को भी वज़ीर-ए-आज़म वाली जो दौर है उसे निकाल दिया जाए और जो मरियम नवाज़ है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब ज़ाहिर बात है अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी
تو पंजाब में कौन वज़ीर-ए-आला बनेगा? फिर पंजाब में उनके पास ज़ाहिर बात है ख़ानदान कोई सीट जानी है, इमरान खान की तरह तो है नहीं कि वो किसी वर्कर को ये सीट दे दें वज़ीर-ए-आला की, तो हमज़ा शहबाज़ का कूड़ा निकल आएगा और हमज़ा शहबाज़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएँगे। इस फ़ॉर्मूले के ऊपर जो मामलात हैं वो क्लोज़ होने लगे हैं और जल्द ही आप फेडरल के अंदर भी केपीके की तरह फेडरल के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। बहुत शुक्रिया।